हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि जब आप एमबीबीएस अब्रॉड आने के लिए डिसीजन करते हैं या फिर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके अराउंड ये सारी चीज़ें, ये सारे थॉट प्रोसेस चल रहे होते हैं। लोग अपने अपने थॉट्स आपको बताते हैं, अपना अपना ओपिनियन देते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। उनमें मोस्टली नेगेटिव ही होता है और फैक्ट की बात यह है कि वो लोग होते हैं ये ओपिनियन देने वाले जो ना तो कभी एमबीबीएस अब्रॉड में पढ़े हुए हैं और ना ही उन्होंने कभी एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में किसी से डिटेल में जानने की कोशिश की है। ये चीज़ें पहले थी और पहले कई हद तक ठीक भी था क्योंकि पहले उतना एक्सेस नहीं था चीज़ों को समझने का। लेकिन आजकल सोशल मीडिया की वजह से सारी चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं समझने के लिए। उनमें से एक है डी मेडिकोस चैनल, जिसको आप इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियोस देखते हैं, जो वीडियोस पसंद करते हैं, जो वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं। तो ये मैंने अपनी वीडियो में बहुत टाइम बाद ये चीज़ बोली है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस कर देंगे। देखिए, एमबीबीएस अब्रॉड इजी है या टफ है, ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी या फिर किस कंट्री में एडमिशन लेने वाले हैं। अगर बात करें, अभी रिसेंटली मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई है जो कि यूक्रेन से ट्रांसफर लेने वाले हैं जॉर्जिया में, न्यू विजन यूनिवर्सिटी में। उनसे मेरी ऐसी जनरली बात हो रही थी तो मुझे पता चला कि उनका जो पास होने का क्राइटेरिया वो अलग है। तो उनको ये जानना था कि जॉर्जिया में पास होने का क्राइटेरिया क्या है। तो उसके बेस पर भी मैं इस पॉइंट में ये चीज़ ऐड करूंगा कि यहाँ पर पास होना उतना ईजी नहीं है। यहाँ पर पास होने के लिए आपको पहली बात तो डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है। मुझे नहीं पता कि उन कंट्रीज में क्या होता है, लेकिन मैं अपने न्यू विजन यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको डिटेल में स्टडी करनी है। उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें भी पास करनी पड़ती हैं लास्ट के सेमेस्टर्स में। और अगर बात करें प्रैक्टिकल्स की तो आपको हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल्स भी करने पड़ते हैं और प्रैक्टिकल्स के भी मार्क्स होते हैं जो भी आपके फाइनल एग्जाम में ऐड होने वाले हैं। आपको वही स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है जो स्टैंडर्ड बुक इंडिया में यूज़ करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये भी बोलते हैं कि हमें ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए यहाँ पर। तो आप लोग एक चीज़ समझिए कि स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं ना, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने प्रीवियस बहुत सारी वीडियो में बताया है, जैसे सपोज हैरिसन मेडिसन की बुक है, वो बेस है, मेडिसिन का बेस है हैरिसन। ऐसी अगर सर्जरी की बात करें तो बेली एंड लव्स की जो जो बुक है वो जो है बेस है सर्जरी का। तो वो स्टैंडर्ड बुक से ही लाइक हमको सीखना है, वही स्टैंडर्ड बुक्स से, वो यूनिवर्सल बुक्स हैं, उनसे पूरी पूरी लाइक हर पूरा वर्ल्ड में उन्हीं से पढ़ा जाता है। तो वही बुक्स भी यहाँ यूज़ करते हैं, इवन इंडिया में भी। आप अगर देखेंगे मैरो प्री प्लैडर्स की जो फैकल्टीज़ हैं, ये भी बेली लव्स और हैरिसन हो गया, रॉबिन्स पैथोलॉजी, इन सब के रेफरेंस से ही ये आपको पढ़ाते हैं। तो आप लोग ये बात को मत सोचिए कि आपको बुक कोई अलग से लेनी पड़ेगी अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जा रहे हैं तो। सो बेसिकली कहने का मतलब यही था कि ये उतना ईजी नहीं है। जितना इंडिया में हम मेहनत करते हैं एमबीबीएस पास करने के लिए, उतना ही मेहनत हमें यहाँ करनी पड़ती है। और चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है, बस क्या है ना, थोड़ा सा क्योंकि यहाँ क्रेडिट सिस्टम चलता है तो चीज़ें थोड़ा सा सिस्टम अलग है बस। और फिर सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर ऑस्की एग्जाम होते हैं, जो कि ऑस्की एग्जाम हम पिछले 6 साल से देते हुए आ रहे हैं। वो ऑस्की का अभी आपने नया ड्राफ्ट देखा होगा जो नेक्स्ट एग्जाम का आया था, उसमें अभी रिसेंटली ऐड किया गया ऑस्की, जो कि हमें नेक्स्ट 2 में देना है। तो वो तो हम पिछले 6 साल से फेस करते हुए आ रहे हैं, तो शायद ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जो हमें आगे जाकर हेल्प मिलने वाली है उससे। तो मुझे ये लगता है कि एमबीबीएस अब्रॉड उतना इजी नहीं है। अब चलते हैं सेकंड कमेंट की तरफ। सो अगर क्लिनिकल वैल्यूज की बात करें ना, तो देखिए, इसका एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं भी इंडिया से ही हूँ और मुझे भी एट द एंड वापस इंडिया ही जाना है। और मैं इंडिया के मेडिकल सिस्टम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो इसलिए भी क्योंकि हमें एट द एंड जाकर वहीं काम करना है, तो वो तो हमारे लिए बेस्ट है ही। बट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं। वो फ्रेंड्स लाइक मैंने कई बार देखा है ऐसा कि वो अपनी इंटर्नशिप को बंक मारते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि पीजी की प्रिपरेशन उन्हें करनी होती है, राइट। और यही बेस की वजह से ना एनएमसी ने क्या किया है ना कि आपको लाइक नेक्स्ट 2 एग्जाम दिया है ताकि आप इंटर्नशिप में भी उतना ही ध्यान दें जितना ध्यान आप पीजी की प्रिपरेशन में देते हैं। तो आपको पीजी की प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट 1 से मार्क्स मिलेंगे, उसी के मार्क्स के बेस पे आपको सीट मिलेगी, और नेक्स्ट 2 आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। इससे होगा क्या कि लोग इंटर्नशिप को बंक नहीं मारेंगे। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि एमबीबीएस अब्रॉड वालों को ना कि क्लिनिकल वैल्यूज नहीं होती, उनको ना यहाँ एक्सपोजर अच्छा मिलता है और ना वो इंडिया जाके अच्छा कुछ सीख पाते हैं, लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाते।
तो इसके लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग ना इंटर्नशिप करने का पैसा देते हैं, लाइक हम हॉस्पिटल्स को पैसा देते हैं ताकि हमें इंटर्नशिप की सीट मिल सके। रही बात एमबीबीएस अब्रॉड के क्लिनिकल्स की, तो देखिए यहाँ पर मैं कई बार बता चुका हूँ, क्लिनिकल एक्सपोजर है जितना एक एमबीबीएस डॉक्टर को ट्रेन करने के लिए होना चाहिए। देखिए यहाँ के कॉलेज में ना ये नहीं कि वो इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, उनको यहाँ के स्टूडेंट के लिए भी तो ट्रेन करना है ना, जो कि एट द एंड यहाँ के मेडिकल सेक्टर्स में काम करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि वो जानते हैं कि उनको कितना क्लिनिकल एक्सपोजर देना चाहिए एक एमबीबीएस डॉक्टर बनाने के लिए, तो उतना ही क्लिनिकल एक्सपोजर हर स्टूडेंट को मिलता है, नॉट इवन इंडियन। आप बात करेंगे कि इजराइल के हैं, यूके के यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स को इक्वली लाइक क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है इस चीज़ को लेकर कि उन्हें इंडिया जाकर बहुत ज़्यादा काम सीखना है ताकि हम इंटर्नशिप कंप्लीट करके अपना लाइसेंस ले पाए। तो अब चलते हैं थर्ड कमेंट की तरफ। तो देखो अगर बात करें लाइफ एंजॉय करने की, तो जब हम फर्स्ट ईयर में यहाँ आते हैं ना तो हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है इस कंट्री को एक्सप्लोर करने की, जहाँ पर भी हम जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम जरूर घूमते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं आसपास की चीज़ों को, बट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो सेकेंड ईयर से बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं अपनी स्टडी को लेकर, और क्योंकि लाइक यहाँ पर सर्वाइव करना उतना आसान नहीं है, लाइक इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए हम इंडियन का खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि आप अगर खुद कुकिंग करते हैं तब तो ठीक है, इंडियन होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ बहुत हैं, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, लेकिन ये सब आप कब तक करेंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ ना तो यहाँ पर स्नैक्स के या फिर ये जो हमारा इंडियन फूड है ना उसके उतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि स्टडी में भी आपको हर तरह के इमोशन से गुजरना पड़ता है, लाइक लास्ट तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी जब आप यहाँ आएंगे। तो मुझे लगता है एमबीबीएस अब्रॉड में उतना इंजॉयमेंट नहीं है जितना आप लोगों को लगता है इंडिया में कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हाँ स्टार्टिंग में कुछ टाइम इंजॉय करते हैं, उसके बाद जो भी चीज़ें हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे कि हमने ये किया, आज हम यहाँ गए, या फिर हॉस्पिटल की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं एक टाइम तक के लिए होती है। उसके बाद हमें जो जो बिहाइंड द कैमरा सीन्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं और उनमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सर्वाइव करनी पड़ती है। मुझे लगता है इस चीज़ से हर एमबीबीएस अब्रॉड का जो स्टूडेंट है वो एग्री करेगा इस बात से कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हम दिखाते नहीं हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं, और वो अच्छा भी है हमारे लिए क्योंकि हम फ्यूचर में हमें स्ट्रेस झेलने की लाइक मैं कहूँगा पावर मिलती है ताकि हम फ्यूचर में वो सारी चीज़ें कर पाए। एट द एंड हमें इंडिया जाके पीजी भी करना है, तो पीजी में जो वर्कलोड होता है ना वो सारी सहन शक्ति हमें यहाँ मिलती है, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो इन्जॉयमेंट की बात मुझे नहीं लगता कि यहाँ बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट लोग करते हैं। हाँ जितना करना चाहिए, जितना अगर वो इंडिया में होते वहाँ पर भी उतना ही करते, तो वो इतना एवरेज यहाँ पर भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं करते। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते हैं और उनके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। मैं हर स्टूडेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो ऐसे हैं जो पढ़ाई को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत फोकस है, ईमानदारी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ न्यू विजन यूनिवर्सिटी की, मैंने यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हैं इस समय, और कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो न्यू विजन से पास आउट होकर उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया है और कर भी रहे हैं अभी। वो आप अगर देखेंगे ना तो वो बिना मेहनत के नहीं मिल सकता, तो उन्होंने मेहनत की है इसीलिए वो आज अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है इतना एंजॉयमेंट नहीं है जितना इंडिया में लगता है लोगों को। अभी चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो देखो सक्सेस की अगर बात करूँ ना आफ्टर एमबीबीएस अब्रॉड, तो मैं एक लाइव एग्जांपल देना चाहूँगा। आप मेरी यहाँ वाली वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर मिलन सिंधे, डॉक्टर मिलन सिंधे ने एमबीबीएस अब्रॉड से किया, उसके बाद उन्होंने एम्स भोपाल क्रैक किया, एमडी किया एम्स में पीडियाट्रिक्स से। तो मुझे लगता है सक्सेस रेट सेम उतना ही है जितना एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट का रहता है। बस डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियसली अपनी स्टडी को लेते हैं और कितना सेल्फ स्टडी पर फोकस करते हैं, सेल्फ लर्निंग पर फोकस करते हैं। अगर मैं सेकंड एग्जांपल दूं तो मैं बात करूंगा अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो कि हमारे सीनियर्स थे। उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एफएमजी क्लियर किया और इंडिया के गवर्नमेंट सेक्टर्स में आज काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पीजी क्रैक किया। आप सोशल मीडिया पर जाकर देखिए वैसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने एमबीबीएस अब्रॉड से किया और वो पीजी उन्होंने किया है इंडिया से। और एक बात ये भी कि मुझे ऐसा लगता है, लाइक मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लाइफ में सक्सेस होना, लाइक आप कहाँ तक जाने वाले हैं, वो डिपेंड ना तो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड होता है और ना ही डिपेंड होता है कि आप किस कंट्री में,
या आपने डिग्री कहाँ से ली है या कौन सी डिग्री ली है, वो डिपेंड करता है आपकी सेल्फ लर्निंग पर कि आपने खुद पर कितना काम किया है हमेशा के लिए। तो आप जितना काम खुद पर करेंगे ना, वो ज़्यादा चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी आगे जाकर। तो मुझे लगता है कि MBBS अब्रॉड में आकर लाइक हम अगर सक्सेस रेट की बात करें तो ये इक्वली है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो पहले क्या होता था, इंटरनेट उतना था नहीं, सोशल मीडिया उतना था नहीं, 2001 2002 की बात कर रहा हूँ मैं, तब से ये परसेप्शन बने हुए हैं माइंड में, और वो आज तक लोगों के मन में वही चीज़ है। बट अभी आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकल चेंज आया है MBBS अब्रॉड की स्टडी में और MBBS अब्रॉड जाने वाले स्टूडेंट्स में इवन। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके खुद पर, इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और लास्ट पॉइंट की तरफ। देखो ये भी एक रीजन है कि MBBS की सीट इंडिया में नहीं मिली, इसलिए हम MBBS अब्रॉड के लिए आते हैं। ये बिल्कुल रियलिटी है। लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में अगर जानना चाहें तो मेरे ही साथ के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नीट में 500 प्लस मार्क्स आए हैं, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में थे, क्योंकि रिजर्वेशन का सिस्टम इतना अच्छा है हमारे वहाँ। तो हमें क्या मिलता है कि हमें प्राइवेट कॉलेज मिलता है, और प्राइवेट कॉलेज की फीस आप सबको पता ही है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। प्राइवेट कॉलेज की 1 करोड़ फीस देकर आप सिर्फ और सिर्फ MBBS ग्रेजुएट होंगे। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप MBBS अब्रॉड आकर अपनी स्टडी कंप्लीट करें और इंडिया जाकर PG कर लें, और आप इक्वल डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये गेम सिर्फ स्मार्ट वर्क का है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं तो जिन्होंने कभी नीट UG का ट्राई ही नहीं किया, लेकिन उनके मन में पहले से ही था कि उनको MBBS अब्रॉड जाकर ही पढ़ना है, उनको नया सिस्टम सीखना है, स्टडी का कुछ नया सिस्टम देखना है। और मैं सीरियसली बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा लाइक मानता हूं कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो मैंने MBBS अब्रॉड चूज किया। अगर मैं इंडिया में MBBS कर रहा होता तो बहुत अच्छा डॉक्टर तो बन जाता, बहुत अच्छी चीज़ें तो सीख जाता, बट मैं वो सारी चीज़ें मिस कर देता जो मैंने MBBS अब्रॉड आकर सीखी है। जॉर्जिया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग चल रही है आपके लिए स्पेशली। आप जो भी MBBS अब्रॉड आना चाहते हैं या आने वाले हैं, उनके लिए ये चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड करेंगी। तो मुझे लगता है आपको चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना चाहिए, और बेल आइकन को आप जानते ही होंगे ना, ये होता है बेल आइकन, इसको जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये प्रेस करने के बाद ना आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखी है ना, तो पक्का आपके माइंड में या तो MBBS अब्रॉड एडमिशन लेने का चल रहा होगा, या फिर आपने एडमिशन ले लिया होगा। और क्योंकि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करने का सोचा या स्टार्ट करने वाले हैं, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर। लास्ट में एक छोटी सी बात, जल्दी से इस वीडियो को खत्म करते हैं। छोटी सी बात ये है कि बहुत सारे जो DM आते हैं ना मेरे इंस्टा पर, स्टूडेंट्स की बात सुनकर इतने लाइक अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी को, और इतना पॉजिटिव है अपनी चीज़ों को लेकर, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है लाइक लोगों को सुनकर कि वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं अपनी स्टडी को लेकर। कई लोग तो ऐसे हैं जो अभी से ही बात करते हैं, उनको अभी से ही बुक रिकमेंड करो, वो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें अपनी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखना है, हमें कहीं एक्सप्लोर नहीं करना। मतलब मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, और मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आप लोग जिस तरह की थॉट प्रोसेस लेकर यहाँ आ रहे हैं ना, ये आपकी फ्यूचर का बहुत पॉजिटिव साइन है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए, और अच्छे से आप लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें समझाने के लिए हमारे जैसे बहुत सारे चैनल यूट्यूब पर हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।